हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे ओसीडी पे। ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये एक मेंटल इलनेस होती है, उसे ओसीडी कहते हैं। अब ओसीडी के अंदर इंसान को जो थाउट्स आते हैं, ख्यालात आते हैं, वो बार बार आते हैं। ऐसा इंसान जो ओसीडी का मरीज़ होता है वो ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन उससे उस खुद को वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता, वो कुछ ना कुछ गलत कर जाता है। वो खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन खुद को वो कंट्रोल कर ही नहीं पाता। जब वो खुद को कंट्रोल करने जाता है तो वो खुद को अनकंफर्टेबल फील करता है, तो उस वजह से फिर से वो वही चीज़ें करना शुरू हो जाता है। ओसीडी में जो ओसीडी का मरीज़ होता है वो हर चीज़ बार बार करता है। जैसे कि उसको खाना खाना है तो उसने हाथ एक मरतबा धोए, लेकिन वो हाथ जो है 8 से 10 मरतबा अपने हाथ धोएगा। अब उसको पता भी है कि हाथ साफ़ हैं, तब भी वो धोएगा। अब वो अगर किसी के उसके साथ करीब बैठता है या उसके कोई करीब बैठता है तो वो ऐसा महसूस करता है कि उसके कपड़े वगैरह उसने गंदे कर दिए। अगर इसकी बिस्तर पे अगर कोई दूसरा बैठता है तो भी उसको ऐसा लगता है कि मेरा इसने तो बिस्तर ही ख़राब कर दिया, बिस्तर चेंज करना पड़ेगा। ओसीडी के जो मरीज़ होते हैं, अगर अलमारी साफ़ कर रहे हैं तो वो बार बार अलमारी साफ़ करते ही जाएंगे। घर की सफाई कर रहे हैं तो बार बार घर की सफाई करते जाएंगे। अगर कोई फ़ोटो वगैरह टेढ़ी लगी हुई है तो वो टेढ़ी फ़ोटो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। हालांकि फ़ोटो वाकई में टेढ़ी अगर लगी हो तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा थोड़े सेंसिटिव होते हैं। कोई भी अगर चीज़ थोड़ी ढंग से नहीं रखी होती है तो उसको वो बार बार सेटिंग से करते हैं, बार बार सेटिंग करते हैं, अगेन एंड अगेन। तो सीधी चीज़ रखना तो ठीक है, लेकिन अगर वो बार बार ज़्यादा फोकस कर रहा है तो वो ओसीडी का मरीज़ हो सकता है। ओसीडी के जो मरीज़ होते हैं उनको अक्सर जो ख्यालात आते हैं, वो अगर ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो उनको ख्यालात आते हैं कि ट्रेन से कूद जाए। अगर वो कमरे की छत पे चढ़े हुए हैं तो उनको ख्यालात आते हैं कि छत से गिर जाए। अगर कोई पहाड़ पे चढ़ रहा है तो उनको ऐसा ख्यालात आता है कि पहाड़ से छलांग लगा दूँ। तो ऐसे जो थाउट्स हैं ओसीडी के मरीज़ के अंदर, ऐसे बहुत से थाउट्स आते हैं। अब ओसीडी के दूसरे मरीज़ होते हैं वो अक्सर ताले वगैरह बार बार चेक करते हैं। अब उनको पता भी है कि उसने ताला लगाया है, लेकिन वो खुद पे एतबार नहीं होता, बार बार ताला चेक करता है। कोई भी डोर का ताला लगाते हैं तो वो बार बार ताले को चेक करते हैं। उनमें अजीब से ख्यालात भी आते हैं। अगर उनके कपड़े अलमारी में न रखे हुए हों, कहीं दूसरी जगह रख दिए जाएं, उनके घर वाले कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो उनके मन में ख्याल आता है कि इनका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसी तरह के इनके अंदर विचार आते हैं और वही विचारों पे वो सबसे ज़्यादा एंजाइटी में जाते हैं, परेशान होते हैं। अब कुछ ओसीडी के जो मरीज़ हैं अक्सर लोगों को दुआएं देते ही रहते हैं, या कोई ऐसे मरीज़ हैं बद्दुआएं देते रहते हैं। उनको कहते हैं मैंने तो शराब दे दिया, इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसका सत्यानाश हो जाएगा। कुछ ऐसे ओसीडी के जो मरीज़ हैं उनके अंदर अगर उनके मन के मुताबिक काम ना किया जाए तो उनको फ़ौरन गुस्सा आ जाता है। वो फ़ौरन कितनी भी अच्छे मूड में, उनका मूड बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो ओसीडी के ऐसे मरीज़ भी होते हैं। कुछ ओसीडी के जो मरीज़ हैं उनके अंदर ये ख्यालात भी आते हैं कि ये साला मेरा दुश्मन है, इसको ख़त्म करूँगा या मैं खुद ख़त्म होऊंगा। तो उनके अंदर भी ऐसे बहुत से ख्यालात आते हैं। उनमें जो दीवानगी, एक पागलपन सा भी उनके अंदर महसूस होता है कि वो पागल हो रहे या पागलों वाली हरकतें करना। ये ओसीडी में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर ये साइन हो सकती हैं। अब इसकी रीज़न क्या है ये आज तक के वास्तव में किसी को पता नहीं है, लेकिन माना जाता है कि दिमाग के अंदर कुछ चेंजिंग आ जाए तो ओसीडी का मरीज़ बन जाता है। होम्योपैथी में ओसीडी को ट्रीट करने के लिए बहुत सी मेडिसिन मौजूद हैं। अगर किसी के साथ ये मसला है तो वो किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन से या
साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट जो डॉक्टर हैं उनसे मिलकर उनसे अपना सही तरीके से चेकअप करवा कर अपनी जो परेशानी है आप उनको ट्रीट कर सकते हैं। अब होम्योपैथिक में जो मेडिसिन है, आर्सेनिक है, नक्स वोमिगा है, इग्नेशिया है, दूसरी भी बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो ओसीडी को ट्रीट करती हैं। उसमें सिफिलिनियम भी है, रक्सटॉक्स भी है। अब किसी को ऐसा ख्याल आता है कि मैं ज़िंदगी से तंग हो गया हूँ, अब तो मर ही जाना चाहिए, तो ऐसे मरीज़ की मैं एक मिसाल दे दूँ। उस मरीज़ की जो मेडिसिन है वो रक्सटॉक्स है। आप उनको रक्सटॉक्स दें तो मरीज़ के जो ये ख्यालात हैं वो चेंज हो जाएंगे। अगर कोई बार बार हाथ धो रहा है, उनकी हाथ धोने की आदत बार बार है, तो ऐसे मरीज़ की जो मेडिसिन है वो है सिफिलिनियम 1 तो मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मेडिसिन बता रहा हूँ। आप मेडिसिन अगर आपको ऐसा लगे कि आपके अंदर ये लामत हैं तो आप किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन से अपना मायना करवा कर फिर आप मेडिसिन डॉक्टर से पूछ कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो मुझे आप फॉलो करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं सिर्फ हेल्थ के हवाले से जिनसे लोग परेशान हैं उस हवाले से ही वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू सो मच।